राधे नाम अपार। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपकी सेवक हूँ और अपने आप को सेवक मान करके आपसे निवेदन करता हूँ, संसार की किसी वस्तु में राग होना, इसका मतलब आपको आत्मज्ञान नहीं है। संसार की किसी भी वस्तु में राग होना, यहां तक बोल रहा हूं शरीर में राग होना भी महापाप है। शरीर का सदुपयोग तो ठीक है, आप और हम लोग मरते दम तक शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। मतलब जो मिट रहा है उसे बचाने पे लगे हुए हैं, जिसे पाने के लिए देह मिला था उसको टाल रहे हैं। आप बताइए, इससे बड़ा मूर्ख संसार में कौन होगा? ये राधे नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण भी यही राधे राधे रसना से बोलते हैं। आप सोचिएगा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सारे संसार का मालिक भी राधे राधे रसना से बोलते हैं, मन से बोलते हैं। भगवान ने अपनी सारी शक्ति स्वयं को नाम में रख दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? दुर्दैव, बहुत दुख का कारण है, हम विश्वास नहीं करते। ये विश्वास क्यों नहीं करते? हम विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे को तत्व ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान हो तो राधा नाम से प्रेम हो। अब जो 24 घंटे अपने को शरीर मानेगा, वो क्या खाक भगवान से प्रेम करेगा? हम बाहर से नाम जप करते हैं, भीतर से नहीं लेते, क्योंकि भीतर का भाव होता है, बाहर का उच्चारण होता है। रस लेते हैं, नाम नहीं लेते। गाते हैं कंठ से, ये कंठ का फिजिकल ड्रिल भगवान नोट नहीं करते। आप ये मत समझिएगा वो बहुत सुंदर भजन गाते हैं। गवैया होना भक्ति नहीं है, हृदय से गाना भक्ति है। हृदय से गाना भक्ति है। हम आप लोगों से बहुत बार निवेदन करते हैं
कि भगवान की लीला सुनते हुए हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं करते होंगे? हाँ, 1 मिनट कहते हो तो कर लेते हैं, फिर तुरंत खोल करके देखने लगते हैं क्या टाइम हो गया है, उनके आने का टाइम हो गया है, उसके आने का टाइम हो गया है। बताओ, सत्संग सुनते सुनते भी मन संसार में जाए तो समझ लो आप शरीर मान के ही तो सत्संग सुन रहे थे। बहुत ध्यान से सुनो, रहस्यों का रहस्य, रहस्यों का रहस्य तुम्हारे हृदय में समाया हुआ है, तुम्हारे श्वासों में रमा हुआ है। तुम कहां राम को खोजते हो? राम मंदिर में हैं? किसके मंदिर में? किस काबा में खोजते हो? किस कैलाश में खोजते हो? राम तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम भी राम की एक छाया हो। ये गोपियों से सीखिए, जित देखूं तित श्याममयी है। वो सब में भगवान को देख लेती हैं, क्योंकि उनको एक बात पे विश्वास हो गया कि वासुदेव सर्वम, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब भगवान बने हुए हैं। इसीलिए गोपियों को जब भी देखती आई ना, घनश्याम की सूरत नजर आती है, अपनी सूरत नजर नहीं आती। जनक जी ने जब राम को देखा, आप सोचिए उनकी दिव्य दृष्टि ने क्या पहचाना, और आप और हम लोग क्या देखते हैं? तुम अपने को ही पकड़ लो तो राम जानने में आ जाए। अपने को पकड़ लो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब अंदर भाव आता है तो बता रहा हूं। आपके जीवन का सारा ज्ञान, सब नोट करो, आपके जीवन का सारा ज्ञान 2 कौड़ी का अगर आत्मज्ञान ना हो, धिक्कार है ऐसे ज्ञान को। सारी पहचान व्यर्थ अगर अपनी पहचान ना हो कि मैं कौन हूं। मुझे नहीं पता, आप लोगों ने बहुत सत्संग सुना होगा, बहुत संत महात्माओं को सुना होगा, बहुत पुस्तकें पढ़ी होंगी, गीता भागवत रामायण भी पढ़ी होगी। आप मुझे कोई बता दे कि मुझे पुस्तक पढ़ते हुए अपना आत्मज्ञान हो गया, मुझे मंदिर जाते हुए आत्मज्ञान हो गया। आप में से कोई बता दे कि मुझे पुस्तक पढ़ते हुए आत्मज्ञान हो गया, मंदिर जाते हुए आत्मज्ञान हो गया। आप और वो पहचानने लगे हो, अपनी पहचान नहीं है। और हम ना मालूम कितना कूड़ा करकट ज्ञान के नाम पर इकट्ठा करते चले जाते हैं। अपने घर में तो प्रवेश नहीं मिलता और चांद तारों पर प्रवेश करने की बातें करते हैं। अपने घर में प्रीतम बैठा है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है, बाहर भटकने की बहुत आदत है। आप क्या समझते हो चांद तारों पर जाकर मन खट्टा होगा? जो स्वर्ग चले जाते हैं वो कहते हैं मूर्खता का वास है, हम कहां गए। लेकिन आप और हम लोग जीवन पर्यंत तो नहीं समझ सके। अब तो जीवन जा रहा है। अब तो मैंने कहा था ना, खाली पूंछ बची है, उसके अंदर भी मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो काम करना है।
हमने उनको बोला हुआ है, हमने उनको बोला हुआ है। अभी तक भी हमारी खोपड़ी में ये बात नहीं जागी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है या अपने आप को समय बर्बादी में लगाना है। आप सोचिए, महात्मा बुद्ध भगवान का अवतार, अपना राजमहल छोड़ दिया। हम घर को राजमहल बनाने में लगे हुए हैं। परिवार छोड़ दिया। ये छोड़ने का मतलब क्या होता है? परिवार में रहना, अपना ना मानना। राजमहल छोड़ने का मतलब क्या होता है? महल में रहना, बेदेही बन के रहना। जनक जी रहते थे। सब नोट करो, ना महल छोड़ना, ना परिवार छोड़ना। महात्मा बुद्ध ने सुंदर पत्नी छोड़ दी, प्यारा पुत्र छोड़ दिया। हम कहते ये भी छोड़ने की जरूरत नहीं। इनमें भगवान को देख लो, गोपियों से सीखो। आप बताइए, महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने ये सब क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा, जहां कुछ भी परमानेंट नहीं है वहां रहने का क्या प्रयोजन? आज पति से शादी हुई, शादी होते ही मरने की तैयारी। आज पुत्र को जन्म दिया, पैदा होते ही मरने की तैयारी। जिस दिन हमें आत्मज्ञान हुआ, शरीर को मरता हुआ देखा, बताइए क्या करोगे इसका? महात्मा बुद्ध के जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, उसी दिन रात को महल छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? उनको पता था एक दिन ये जाएगा भी। एक बार महात्मा बुद्ध के मन में आया कि अभी तो कुछ घंटे हुए बच्चे को पैदा हुए, मैं उसे अंतिम बार देख तो लूं। लेकिन तुरंत अंदर जागृति हुई। फिर कहा, क्या प्रयोजन? सब तो बदल रहा है। एक दिन पहले वो नहीं था, अब वो है, और एक दिन फिर नहीं रहेगा, तो क्या प्रयोजन? आप देखिए, और आप और हम लोग इस बदलते हुए शरीर में, परिवर्ते हुए जाते हुए संसार में, मरते हुए परिवार में उसे अडिग बनाने में लगे हुए हैं। हमारी धारणा देखो, हम अपना परिवार, अपना शरीर अमर बना के मानेंगे। ये हमारी विदा वो सोच है। हम खूब पूजा कराएंगे, पंडितों को बुलाएंगे, हम अमर बना के दिखाएंगे। जब किसी ने पूछा महात्मा बुद्ध से, आपने क्यों सब कुछ छोड़ दिया? तो बुद्ध ने कहा, मैं उसकी खोज में हूं जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। पूर्ण को पाना चाहता हूं। अपूर्ण में क्या मरना? अगर मैं परिवर्तनशील के साथ अटका रहूं तो निराशा हाथ आएगी। क्षण भंगुर से आसक्त होना मूढ़ता है, वो कभी ठहरने वाला नहीं। अगर मैं मूढ़ बनूंगा तो हताशा हाथ लगेगी। मैं तो उसकी खोज कर रहा हूं जो कभी नहीं बदलता, जो नित्य है, जो सदा शाश्वत है, सदा चेतन है, जो एक दिन मर जाएगा। वहां अटकने का क्या लाभ?
शाश्वत है तो ही जीवन में अर्थ है, जीवन में मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है। ये सूत्र बहुत सुंदर, गोपियों ने इसको दूसरी तरीके से समझा। हमने अपना मन का विवाह अपने प्रीतम भगवान से कर लिया है, अब तन का विवाह माँ बाप किसी के साथ कर दें। हम उसमें भी भगवान को देख के प्रेम करते हैं, उसमें भी देख के पालन भगवान को देख के करते हैं। गृहस्थ में रहने का सबसे बड़ी उपमा गोपियों ने दी, लेकिन हम लोग किसी की नहीं मानते, अपने मूर्ख मन की मानते हैं। अगर आप केंद्र पर आ जाओ, ध्यान से सुनो, ये गोपी प्रेम है तो नित्य है, शाश्वत है। गोपियां कहती हैं मेरा प्रीतम सदा मेरे अंदर है, मेरे साथ है, सांसों के अंदर मेरे साथ है। ये कोई मेरे से छीन के दिखाए, मेरी चेतनता को कोई समाप्त करके दिखाए, कोई आत्मा को मार के दिखाए। उन्हें ज्ञान था ये केंद्र है। हम केंद्र पर स्थिर नहीं होते, हम भारी परिधियों पर घूमते रहते हैं। कहते हैं ना, चक्र चलता रहता है लेकिन धुरी उसके सारे चक्र चलता है। आपको पता नहीं ये शरीर किसकी धुरी पर चल रहा है। सबको लगता हुआ माँ बाप ने खूब बच्चों को घी दूध पिलाया है, उसके दम पे शरीर चल रहा है। जिन बच्चों को दूध भी नसीब नहीं होता, वो किसके दम पे चलते हैं? आप सोचिए, आप और हम लोगों को बड़ा वहम होता है, हमने खूब घी खाया, हमने खूब दूध पिया, हमारे पिताजी कमाते थे, हमारी माताजी कमाती थी। वो केंद्र अंदर प्रीतम परमात्मा बैठा है, जिसके दम पर ये शरीर चल रहा है। हम केंद्र को छोड़कर भारी परिधि शरीर में व्यस्त हैं और गोपी प्रेम पाना चाहते हैं। जिसके सारे चक्र गति करता है, धुरी अचल रहती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिसे आत्मज्ञान हो गया उसके लिए जीवन बहुत सरल बन गया, बहुत सरल बन जाएगा जीवन आत्मज्ञान के बाद। बताइए कितनी छोटी सी बात है कि राम मरे तो मैं मरूं, बात ही खत्म हो गई। मैं और मेरा पिता दोनों अमर हैं। जब पिता नहीं मरेगा तो पुत्र कैसे मरेगा? शरीर मानोगे तो सदा मरते रहोगे, आते रहोगे और जाते रहोगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर जिंदगी जीने का, इस शरीर में आने का लाभ उठाना है तो सबसे पहले है आत्मज्ञान और परमात्मा की अनुभूति। एक मिनट पूरे ध्यान से सुनेंगे।
एक मिनट पूरे एकाग्र होकर सुनिएगा। हम सब अपनी नासमझी से अपने प्राण बल्लभ को भूले हुए हैं। नासमझी से, केवल नासमझी से भूले हुए हैं। जो इतना नजदीक है उससे अधिक नजदीक कोई भी नहीं है। समीप शब्द का अर्थ, कहते ना, समीप शब्द का अर्थ प्रयोग करते हो, लेकिन श्याम सुंदर उससे भी समीप है। आप उसी में रहते हैं। कोई बता दे उससे नजदीक आपका पिता है, माता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, मकान है, शरीर है, कोई चीज बता दे, और उसे भूले हुए हैं। अपने प्राण बल्लभ को भूले हुए हैं और गोपी प्रेम पाना चाहते हैं। मैं शब्दों के माध्यम से कितनी भी नजदीक का वर्णन करूं, मगर शब्द दूर ही रहेंगे। नजदीक चीज तो आपसे पृथक है, लेकिन श्याम सुंदर आप में मौजूद हैं। कोई कोई पुण्य आत्मा इन बातों को समझने का अर्थ समझ सकते हैं, और जो ना समझे उसे यही कहा जाता है वो मूर्ख। मनुष्य शरीर में तो आ गया, बस पूंछ हट गई है, अगली योनि में फिर उसके लगने वाली है। क्यों? आज वो बिना पूंछ का पशु अपनी पूंछ करवाता फिरता है। भगवान कहते हैं तुझे इतनी पूंछ कराने की चिंता थी, मैं अब तेरे को अगले जन्म में पूंछ लगा के भेजूंगा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।